नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ये सेट थियरी का है जो क्लास 11th का है, ये पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 है। और आप कोई भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, जैसे बिहार से हो या यूपी बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से हो या उत्तराखंड बोर्ड से हो या फिर मतलब पंजाब या हरियाणा बोर्ड या जम्मू कश्मीर बोर्ड से हो, जहाँ पे एनसीईआरटी को आप फॉलो करते हो, या साउथ इंडिया के कोई भी स्टेट से हो, केरला हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, कोई भी स्टेट से हो मेरे दोस्त, महाराष्ट्र हो, जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है और हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आप एग्जाम देते हो, तो उसके लिए ये समझिए तो रामबाण होने वाला। बिकॉज आई यूज बोथ लैंग्वेजेज, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करता हूँ, ताकि आपको समझने में, यानी ये जितने सारे क्वेश्चन है इसको अंडरस्टैंड करने में यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है मैंने 1.3 का पार्ट 1 प्रोवाइड कर दिया है और ये 1.3 का पार्ट 2 होने वाला है। और एक एक क्वेश्चन इस तरह से डील किया जाएगा जो लगेगा आपको कि यूट्यूब पे हाँ कुछ सम एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे इस दोस्त को, मतलब यहाँ पे समझिए तो ऐसा एफर्ट दे रहा है जो हम लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करा रहा है। ये जो मैथमेटिक्स के जितने सारे क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को इजी वे में समझ में आने वाला है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक, सो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग तैयार हो जाइए इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने के लिए। और अपने कॉपी बुक जो एनसीईआरटी का है, हिंदी मीडियम का हो तो हिंदी निकालो, इंग्लिश मीडियम का हो तो इंग्लिश निकालो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है सॉल्यूशन में। सो देखिए जो टॉपिक है इसका मतलब कोर टॉपिक जो होता है ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। उसके लिए भी एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको सेट थियरी, और उसमें भी मतलब कि क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, बहुत सारे क्या सब चीज़ का सॉल्यूशन है आपको। एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, जितना जो कम्पिटेटिव एग्जाम का जो डिफेंस लाइन का है, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स और अदर जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे नॉन टेक मैथ का टेक्निकल मैथ का यूज किया जाता है, सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एयरफोर्स के लिए जो लूसेंट पब्लिकेशन का बुक होता है उसके लिए सॉल्यूशन सेट थियरी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है उसको प्रोवाइड कर दिया, आप लोग देखिएगा, उसको भी सेट थियरी के प्लेलिस्ट में डाला गया। सो प्लीज मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। मुझे विश्वास है कि उसको अलग अलग डाल देंगे तो बेहतर होगा। अलग लूसेंट पब्लिकेशन नाम से एक मतलब प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हर एक टॉपिक को डील करते जाएंगे यहाँ पे, और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित समुच्चयों, एक सेकेंड फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है 1.3 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। मतलब आपको दे रहा है यहाँ पे इंग्लिश में बोले तो राइट ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन फॉलोइंग सेट्स, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन फॉलोइंग सेट्स। सो फ्रेंड्स ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये हम अपने तरह से इंग्लिश बोलते हैं, आप लोग बुक में देखिएगा, इजी वे में आपको मालूम चल जाएगा। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या है, सो आपको एक नंबर में जो है सेट ए है और इसके क्या लिखने हैं आपको, मतलब टोटल ऑल सबसेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, सबसेट्स, इसको हिंदी में बोले तो सभी उप समुच्चय लिखने हैं, सभी उप समुच्चय। सो फ्रेंड्स बहुत इजी है, नॉर्मल है, आप इक्वल करके लिख सकते हैं। सो हम जानते हैं यहाँ कि जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो इसके टोटल जो सबसेट होंगे वो किस फॉर्मूला से लागू होता है, तो 2 का पावर, ये सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 1 यानी 2। मतलब मेरे फ्रेंड्स यदि सेट मतलब कोई भी सेट हो उसमें एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो जितना एलिमेंट हो 2 का पावर वही चढ़ जाता है, तो 2 का पावर 1 चढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट 2 मतलब सबसेट होगा, यानी इस सेट के जो टोटल सबसेट होंगे वो 2 होंगे। और आप जानते हैं कि जो पहला होता है, सबसे फर्स्ट वाला जो सबसेट होता है वह फाई होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट है, सबसेट में मैंने लिखवाया भी है कि फाई जो होता है हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे फाई हो जाएगा।
और जो सेकंड मेरे भाई होता है वह जो हर एक सेट होता है ना वह खुद का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट होता है। यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स एक ही एलिमेंट है, तो एक तो फाई होगा और दूसरा यहाँ पे खुद ब खुद जो ए है वो हो जाएगा। डेट मीन्स इसके जो टोटल सबसेट हुए फाई और ए हुए। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ए कॉमा बी है, ठीक। इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। सो फ्रेंड्स 2 एलिमेंट है तो आप लोग जानते हैं इसके टोटल सबसेट जो हो जाएंगे, फॉर्मूला होता है कि 2 का पावर कितने एलिमेंट है ओ, तो 2 एलिमेंट है तो 2 हो जाएगा, तो यानी 4। मेरे दोस्त मेरे भाई इस सेट के जो है सो टोटल 4 सबसेट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल। आप देखिए एक बार जब मैंने लिख दिया कि ऑल सबसेट्स, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि नीचे जो लिखा जाएगा वो सबसेट ही लिखा जाएगा। सो फ्रेंड्स जो पहला हो जाएगा वो हमने बता दिया कि फाई होता है और फिर एक हो जाएगा ए, इसलिए ए हो जाएगा क्योंकि देखिए ए जो है इसमें अवेलेबल है, प्रेजेंट है, यानी ये जो एलिमेंट है इसमें है, तो इस सेट का ये जो सेट है ये सबसेट है। फिर इस तरह से मेरे दोस्त बी हो जाएगा और फिर जो नेक्स्ट हो जाएगा ए कॉमा बी जो कि खुद है यानी इटसेल्फ। समझ में आया फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए क्या है, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसके जो सबसेट लिखेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले फाई होता है, ये तो ऑलरेडी मैंने अभी बतलाया है, और एक सिंगल जो है सो हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 1 इसमें अवेलेबल है। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। और आप जान रहे हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 का पावर 3 यानी 8। तो देखिए 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप 2 को एक साथ लेंगे यानी 1, 2, फिर फ्रेंड्स 2, 3, फिर फ्रेंड्स 1, 3, इतने हो गए। और फिर जो पूरा है वह खुद एक सेट लिख देंगे यानी 1 2 3, तो ये हो जाएंगे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। डेट मीन्स टोटल 8 सबसेट हो गए, जो ये गिवन सेट है यानी दिए गए समुच्चय के कुल 8 उप समुच्चय हुए। तो मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से समझे होंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ये सब देखिए हम संख्या भी बताते चल रहे हैं, इससे आपको एक और बेनिफिट मिल जाएगा कि हाँ कैसे मतलब कि टोटल सबसेट का नंबर यानी संख्या निकाला जाता है, वो फॉर्मूला हमने लिख दिया है, बगल में लिख दे रहे हैं। फिर फ्रेंड्स जो चौथा नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, वो क्या है, फाई। फाई भी क्या है, एक सेट है, यानी फाई क्या है, इसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो एम्प्टी सेट बोला जाता है। तो मैंने बोला है कि हर एक समुच्चय का एक फाई जो होता है उप समुच्चय होता है। तो फाई है तो फाई का भी तो फाई उप समुच्चय होगा, लेकिन फिर दूसरा बात हमने कहा है कि प्रत्येक समुच्चय खुद का भी एक उप समुच्चय होता है। तो आप यहाँ पे इसके सबसेट में फाई बोलो तो, या फिर मतलब कि फाई को ऐसे बोलो कि इस फाई का सबसेट है तो, या बोलो कि फाई खुद एक फाई का सबसेट है, तो बात सेम ही है। यानी इसके जो टोटल सबसेट होंगे ओनली 1 होंगे। क्यों, अब इसको फॉर्मूला पे देखते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि फाई का मतलब होता है मेरे भाई, इस तरह से फाई को लिखा जाता है, इसमें एलिमेंट का नंबर संख्या कितना है, एक भी नहीं। तो जब हम इसका टोटल सबसेट फॉर्मूला से निकालेंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं यानी 0। तो 2 का पावर 0, कोई भी संख्या है उसका पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो इसका देखिए तो 1 सबसेट हुआ ना, एक के ना सबसेट हुआ जो कि 5 है। तो इस तरह से बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एनसीईआरटी का। देखिए पीए मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं, मतलब आपको बोला जा रहा है यहाँ पे इंग्लिश में बोले तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5।
मतलब ए एक इम्पटी सेट है तो उसके पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। हिंदी में बोले तो ये ए यदि रिक्त समुच्चय है तो उसके पावर सेट को बोला जाता है हिंदी में घात समुच्चय। तो घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, इसी को फाइंड आउट करना यानी निकालना है। तो सिंपल है मेरे दोस्त, पहले समझ लेते हैं सिंपल वे में। मान लीजिए कि कोई सेट ए है, इसमें 1 2 एलिमेंट है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले सेट ए है, इसके 1 2 यानी इसमें 2 एलिमेंट है। या ऐसे समझिए, ऐसे क्या क्यों समझते हैं, मान लीजिए ए कॉमा बी, तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी हो गई 2, यानी हम एलिमेंट की संख्या को दर्शाने के लिए एन का यूज करते हैं। तो एन इज इक्वल टू कितना है मेरे दोस्त, 2 है। ठीक, अब हम सबसेट निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 का पावर, ये अवयव की संख्या, तो 2 यानी 4। तो यानी इसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 4। सिंपल है मेरे भाई। सबसे पहला 5 होता है, दूसरा ए होता है, तीसरा बी होता है, चौथा ए बी होता है। ठीक मेरे दोस्त, अब देखिए ये 4 सबसेट हुए टोटल। अब इन सभी सबसेट को एक सेट के अंदर डाल देते हैं यानी रख देते हैं। तो ये जो सेट है ये ए का पावर सेट कहलाता है, यानी इसको पीए से सूचित किया जाता है। अब समझिए मेरे दोस्त, जब ए में 2 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, यानी सेट ए में 2 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट है। और जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सेट ए में 2 एलिमेंट है तो इसके टोटल सबसेट कैसे निकाला जाता है, 2 का पावर, इसमें एलिमेंट की संख्या 4। अब इसी चारों को तो हम सब एक सेट के अंदर डाल दिए तो इसके पावर सेट में एलिमेंट की संख्या हो गया। मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे तो उस सेट ए के जितने सबसेट होंगे वही सबसेट, मतलब उस सबसेट की संख्या ही उस पावर सेट में अवयव की संख्या यानी एलिमेंट का नंबर होगा। मतलब समझिए, यहाँ पे देखिए सेट ए है तो सेट ए क्या है, रिक्त समुच्चय यानी 5 है, इसी को 5 बोला जाता है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 0। तो आप बताइए इसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, तो 2 का पावर 0 यानी 1। तो मेरे दोस्त जब इसके टोटल सबसेट की संख्या 1 हुआ तो यानी इसके पावर सेट जो है इसमें भी अवयव की संख्या 1 ही होगा। वो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक, और इसको एक सेट के अंदर डाल देंगे। तो आप बताइए कि इस पावर सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो ओनली 1 5 है। तो यहाँ पे मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए जो होगा ये 1 होगा, यानी पावर सेट में अवयवों की संख्या, किसके पावर सेट में, ए के पावर सेट में अवयवों की संख्या सिर्फ 1 होगा जब सेट ए बराबर 5 होगा तब। सिंपल है, हार्ड नहीं है। जैसे उसको समझ दिए होंगे तो इसको इजी वे में समझ जाएंगे। नेक्स्ट, आप इसको मिटा देते हैं मेरे दोस्त। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है। आगे देखिए, ये इंटरवल है। इंटरवल का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंटरवल टोटल 4 होते हैं। इंटरवल जो होता है यहाँ पे हम लोग रियल नंबर जो होता है उसके सबसेट के रूप में लिखते हैं। मतलब समझिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए कि 2 हमेशा संख्या लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं, पहला नंबर दूसरे से छोटा रहता है। मान लीजिए 1 है, ये 3 है, तो ये दोनों है, तो ये 1 और 3 दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर का सदस्य है, एलिमेंट है। और इस दोनों के बीच में हम पूछेंगे कितने रियल नंबर्स हैं, अनंत, इनफाइनाइट रियल नंबर है, गिन नहीं सकते हैं। तो इसी को सबसेट के रूप में कैसे लिखा जाएगा रियल नंबर के, उसी को हम लोग इंटरवल के रूप में यानी अंतराल के रूप में लिखते हैं। और कितने तरह से लिखते हैं, तो 4 तरह से लिखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ऑलरेडी मैंने बतलाया भी है, एक क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज ओपन, एक होता है ओपन क्लोज। ठीक मेरे दोस्त, ये 4 इंटरवल होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी समझा। इसका डिटेल आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे सेट थियरी के प्लेलिस्ट में जाइए, A to Z चीज मिल जाएगा भाई मेरे, बहुत सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, x such that x belongs to R। यहाँ पे क्या कह रहा है, x जो है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। राइट एज इंटरवल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल फॉर्म। एज इंटरवल फॉर्म मतलब जो आपको जो दिया गया नीचे का क्वेश्चन है उसको इंटरवल के रूप में, इंटरवल के फॉर्म में
राइट करना है, लिखना है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, ये आपको ये भी इंटरवल रूप में ही है, लेकिन ये है सेट बिल्डअप फॉर्म में, क्योंकि एक्स सजेट एक्स दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इसी को किस रूप में कन्वर्ट कर देना है, तो इसको कर देना है सेट बिल्डअप फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करते हैं। सो मेरे दोस्त यहाँ पे इस पहले वाले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जबकि एक्स क्या है, आर का सदस्य है, आर का एलिमेंट है। वो एक्स कैसा है, तो एक्स का वैल्यू -4 से ग्रेटर है यानी बड़ा है, और 6 से छोटा है और इक्वल है। मेरे भाई x का वैल्यू -4 से बड़ा है, इसका मतलब 4 नहीं है, लेकिन x का वैल्यू -4 के बाद वाला यानी इससे बड़ा वाला सब चीज है। दशमलव जो डेसिमल है, दशमलव दशमलव दुनिया जहान सब है। क्यों, क्योंकि x जो है सो रियल नंबर का एक एलिमेंट है, तो x -4 से बड़ा होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे 0, -1, -2, -3 और -4, अब 1, 2, 3 इस तरह से। तो देखिए -4 से बड़ा कह रहा है, लेकिन -4 नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से जस्ट ये सब होगा पूरा जितना। मान लीजिए पूछेंगे -3.999, यस ये भी होगा, लेकिन -4 कभी इसमें काउंट नहीं होगा। तो जब -4 काउंट नहीं होता है तो इसको ओपन इंटरवल कहा जाता है। और लास्ट में देखिए कहाँ तक गया है, 6 से छोटा x का वैल्यू और 6 के इक्वल भी है। तो देखिए मेरे दोस्त मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो इससे छोटा भी और ये भी यानी इसके इक्वल भी। यानी देखिए अगर जो मतलब कि हम यहाँ पे एक रूम है, उस रूम में दो दरवाजे हैं और एक बेंच है, इस पे सभी लड़के ये सब बैठे हुए हैं। तो देखिए ये इधर का दरवाजा खुला हुआ है, इसको खुला ओपन इंटरवल बोलते हैं, तो ये भाग जाएगा। लेकिन ये इधर का दरवाजा बंद है, क्योंकि ये बराबर है तो इसका मतलब दरवाजा बंद है, तो ये पकड़ा जाएगा, यानी इसमें 6 भी शामिल होगा। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त यहाँ पे समझिएगा कि जब यहाँ पे -4 के नीचे बराबर, यहाँ पे बराबर नहीं, यानी -4 यहाँ पे नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन 6 के नीचे इक्वल का साइन है, इसका मतलब 6 पकड़ा जाएगा। तो देखिए इसको जब हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले ओपन इंटरवल देंगे और -4 देंगे, और 6 है तो 6 पकड़ा जा रहा है, तो इधर 6 लिखकर क्लोज इंटरवल देंगे। यही इस क्वेश्चन का इंटरवल फॉर्म में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, निरूपण है, सिंपल है। इसी तरह से देखिए एक छोटा सा ऐसा आपको ट्रिक बता देते हैं, लेकिन इसका मतलब भाई मेरे इसका बहुत बड़ा यूज है, आपको समझना है। जाओ आप देखो किसमें, सो यहाँ पे जाओ, मेरा जो सेट थ्योरी का लेक्चर है उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा इंटरवल, वहीं पे जाना देखना मिल जाएगा, सब चीज मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। ये तो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का। तो देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, यानी यहाँ भी 12 को नहीं पकड़ा, -10 को नहीं पकड़ा, तो इसका मतलब इसको नहीं पकड़ा यानी भाग गया। तो यानी इसको जब इंटरवल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ओपन इंटरवल -12, और फिर ये 10 भी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 10 के तरह भी ओपन इंटरवल हो जाएगा। यही इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, सिंपल है। अब ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मिटा देते हैं ताकि थर्ड नंबर के लिए आप लोग समझ सके इजी वे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक, एक्स का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड ओनली लेस देन 7 है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ये 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी पकड़ा जाएगा, तो पकड़ा जाएगा तो क्लोज्ड इंटरवल, और ये 0 और 7 नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, तो इधर ओपन इंटरवल। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसी का ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इंटरवल का यही रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल है मेरे दोस्त। इसके कहने का मतलब एक बार समझा देते हैं। ऐसा कहने का मतलब है कि ये जो है कह रहा है इसमें मतलब 0 भी काउंट होगा
और 0 से ग्रेटर सब काउंट होगा 7 तक, लेकिन उसमें 7 नहीं, 6.9999 सब इसमें शामिल होगा, लेकिन 7 कभी शामिल नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 है, इसका मतलब 0 भी शामिल होगा। ठीक, इसका मतलब यही होता है। तो ये इस तरह से हो गया मेरे दोस्त, 0 क्लोज है, ये 7 ओपन हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x such that x belongs to R, x is greater than 3 and equal to 3 and less than or equal to 4। यहाँ पे मेरे दोस्त x जो है क्या है, तो x जो है सो 3 से ग्रेटर है और इक्वल भी है। सर्दी हो गया है, जुकाम कफ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ भारी हो गया, भारी पर आ गया। देखिए मेरे दोस्त, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है इसमें। x यहाँ पे ग्रेटर देन, x 3 से बड़ा और बराबर भी है और 4 से छोटा और बराबर है, तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो बराबर है तो क्लोज हो जाएगा 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बराबर है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा, और 3 और 4 के बीच जितने सारे रियल नंबर जो कि इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं वे सभी इसमें इंक्लूड होंगे, यानी शामिल होंगे, यानी अवेलेबल होंगे। ठीक, तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये है इसका क्या बोल रहे हैं इंटरवल फॉर्म। अब जस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका अपोजिट मिलेगा, उसको भी करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो 7 नंबर है, ये उसी का जस्ट अपोजिट है। क्या है ये जो आपको है, ये मतलब इंटरवल रूप में यानी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। जस्ट आपको इसको किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप, डेट मीन्स सेट बिल्डअप फॉर्म। सो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डअप फॉर्म। क्वेश्चन का मतलब है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डअप फॉर्म। सो फ्रेंड्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है, सो समझिएगा, आपका है -3 0 और दोनों तरफ ओपन इंटरवल है। तो इसको सिंपल वे में हम लोग लिखते हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन था उसी तरह। ये जो है इंटरवल जो होता है वो सब क्या होता है, मतलब कि उसमें जितने जो एलिमेंट होते हैं वो सभी एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो जब भी सेट बिल्डअप फॉर्म लिखा जाता है x such that x, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये हमने बताया है। इसके जो मेथड होते हैं, तरीका होते हैं लिखने के, वो भी सेट थियरी में सबसे पहला आप लोग टॉपिक पढ़िएगा, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को व्यक्त करने का, निरूपित करने का तरीका, तो मैंने उसमें बताया था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डअप फॉर्म, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, दूसरा तीसरा लेक्चर होगा सेट में। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स x such that x, और ये जितने जो x है सभी किसके सदस्य होंगे, बिलोंग्स टू होंगे रियल नंबर के। और यहाँ पे क्या है, तो x का वैल्यू जो है सो -3 से बड़ा है, लेकिन -3 उसमें इंक्लूड यानी शामिल नहीं है, और 0 से छोटा है और 0 शामिल नहीं है, यानी यहाँ पे x इज ओनली ग्रेटर देन -3 नॉट इक्वल टू, और ओनली लेस देन 0 नॉट इक्वल टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल रहता तब इक्वल टू होता, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ओपन है इसलिए इक्वल टू नहीं होगा। यह रिप्रेजेंटेशन है किस फॉर्म में, सेट बिल्डअप फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में है। इसका निरूपण है, व्यक्तिकरण है, जो भी बोलिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्लोज इंटरवल 6 और क्लोज इंटरवल 12। मेरे दोस्त ये भी बहुत सिंपल है, x such that x belongs to R, ये तो फिक्स है, केवल चेंज जो होगा यहीं पे होगा, साइन में होगा। आप देखिए क्लोज इंटरवल कहने का मतलब x का वैल्यू 6 के इक्वल भी होगा और ग्रेटर भी होगा, और 12 से लेस भी होगा और इक्वल भी होगा, यानी x इज ग्रेटर देन यानी बड़ा है 6 से, और इक्वल टू भी है 6 के, लेस देन और इक्वल टू 12। कहने का मतलब है x such that x belongs to R, x का वैल्यू जो होगा वो 6 से बड़ा तथा बराबर, और 12 से छोटा तथा बराबर। इंग्लिश में बोले तो x such that x belongs to R, x is greater than or equal to 6 and less than and equal to 12। तो सिंपल है मेरे दोस्त। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या है, ओपन इंटरवल है 6 और क्लोज इंटरवल है आपका 12। ये भी सिंपल, इधर ओपन है तो इसमें 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे इक्वल का साइन नीचे वाला में, इस वाला में नहीं देंगे। सबसे पहले तो x such that ये जितने जो x होंगे रियल नंबर के सदस्य होंगे, एलिमेंट होंगे,
और x जो होगा ओनली ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू होगा। और यहाँ पे लेकिन बट वो पे क्लोज इंटरवल है तो लेस देन और इक्वल टू 12 होगा, यानी कहने का मतलब है 12 से छोटा और बराबर भी होगा। सिंपल है। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्लोज इंटरवल -23 कॉमा ओपन इंटरवल 5 एक्सरसाइज डेट x बिलोंग्स टू r। ये तो सिंपल है, और जब क्लोज इंटरवल है तो इसमें -23 को इंक्लूड करेंगे। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 एंड लेस देन ओनली 5। सो ये है आपका, ये जितने जो इंटरवल्स है उनका सेट बिल्डअप फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। सो सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में देखिए पहले, निम्नलिखित में से आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। मतलब हिंदी इंग्लिश में बोले तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जैसे आप मतलब ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस दोनों क्वेश्चन के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे मतलब राइट कीजिएगा, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिखाइएगा कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जितने जो आपको ये सेट दिए गए हैं ये सभी आ जाए, यानी उसके अंडर में ये सब सेट आए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर जो लिखा हुआ है, सपोज आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको बोला जाएगा कि इसके लिए अगर जो नंबर्स मतलब नंबर में जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इस तरह से कहा जाए कि आप कौन ऐसा नंबर है जिसको मतलब यहाँ पे एग्जांपल दोगे, बोलो दिखाओगे कि हाँ ये इसका सबसेट है, यानी जो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा ये सटीक है। तो मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 इसके लिए हम आपको बोले कि अगर जो नेचुरल नंबर का सेट ले लोगे, इसको कह दोगे कि इसका यूनिवर्सल सेट है तो एकदम परफेक्ट होगा। यहाँ पे वही बात है कि जो ये पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है मेरे दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सा सेट आप यहाँ पे लीजिएगा कि वो इसके अंदर आ जाए, मतलब इसका यूनिवर्सल सेट यानी सबसे बड़ा सेट लीजिए जिसके अंदर में ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज समाहित हो जाए, यानी उसके अंदर शामिल हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये समकोण त्रिभुज का समुच्चय है, और मान लीजिए कि इसका हम यूनिवर्सल सेट के रूप में त्रिभुजों का समुच्चय ले ले, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो ध्यान समझिएगा, यानी इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक मेरे दोस्त, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो जाएगा तो इसके अंडर में यानी इसके विदिन, ठीक, ये जितने समकोण त्रिभुज कहो, समद्विबाहु त्रिभुज कहो, या फिर उसके बाद आप विषमबाहु त्रिभुज कहो, या फिर उसके बाद आप न्यून कोण त्रिभुज कहो, अधिक कोण त्रिभुज कहो, सभी इसके अंदर ही शामिल हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसके 2 साइड इक्वल हो। कितने साइड? द ट्रायंगल्स विच 2 साइड्स आर इक्वल, देन दैट इज कॉल्ड समद्विबाहु त्रिभुज। सो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिएगा क्या है। सो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी आप क्या यहाँ पे लोगे, तो यहाँ पे सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट के रूप में लोगे। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सिंपल है, यानी यहाँ पे भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के विधि ये जितने जो है समद्विबाहु त्रिभुज बोलो, समबाहु जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु द ट्रायंगल विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर इस तरह से ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से जितने सारे जो होते हैं मतलब ये ट्रायंगल होते हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सो ऑल ट्रायंगल्स के अंदर, यानी इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट परफेक्ट होगा वो ऑल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ही होगा।
सिंपल है, आप लोग एनसीईआरटी में देखते रहिए, इजी वे में सब जितना जो है उसको कवर होगा मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुच्चय ए इज इक्वल टू, मतलब समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लिए जा सकते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन बोलेंगे तो आधा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 3 5, यानी सेट ए जो दिया हुआ है 1 3 5 दिया हुआ है। सेट बी दिया हुआ है 2 4 6 दिया हुआ है। सेट सी दिया हुआ है 0 2 4 6 8 दिया हुआ है। ऐसा गिवन है तो कह रहा है कि जो ऑल 3 सेट्स है, ये तीनों सेट के लिए, यानी जितने जो सेट है यहाँ पे ए बी सी, इन तीनों सेट के लिए आपको इस जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा सबसे सुटेबल यानी सबसे परफेक्ट आपको यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय लिया जाएगा, ताकि इसके अंदर में ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे यानी समाहित हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त यदि हम पहला नंबर लें तो देखिएगा पहला नंबर में क्या है 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 तो ये आ जाएगा, 2 4 6 ये भी इंक्लूड हो जाएगा, 0 2 4 6 8 इसमें 8 है लेकिन इसमें 8 है ही नहीं, इसका मतलब ये जो है सो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। रेड से ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट इसका परफेक्ट या सुटेबल नहीं होगा। सेकेंड तो कभी होगा ही नहीं। थर्ड देखिए ये 1 1 3 5 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये 1 3 5 सब इसमें अवेलेबल है, प्रेजेंट है। सेट बी के जितने एलिमेंट 2 4 6 है ये भी अवेलेबल है, प्रेजेंट है। और 0 4 2 6 0 2 4 6 8 ये भी अवेलेबल है। डेट मीन्स जो राइट सुटेबल जो यूनिवर्सल सेट होगा इन सभी 3 सेट्स के लिए वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड है, ये सेकेंड तो ये है 5 है, ऑप्शन थर्ड। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन ऑल 3 सेट्स। एंड ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो यूनिवर्सल सेट का। बहुत इजी है। सो फिर आपसे मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ जो एनसीईआरटी का 1.4 होने वाला एक्सरसाइज उसके साथ। तब तक के लिए सभी दोस्त को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अपने इस भाई के चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।